अब हम लोग क्या है, मेटल नॉन मेटल का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग मेटल नॉन मेटल का जो भी रिएक्शन है उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एकदम 10th में दिया हुआ है और आपको पूरा दिमाग में भी घुसाना है इसको। हर एक रिएक्शन दिया गया है, कोई फालतू रिएक्शन नहीं लिखा गया इसमें। ठीक है, ध्यान से सुने। इसका हम आपको बाद में इंग्लिश में भी देंगे इसी में। इसको अपने हाथ से भी लिखा हुआ दे रहे हैं क्योंकि वो सब जो रिएक्शन लिखा हुआ है पीपीटी पे उतना क्लियर नहीं लिखा हुआ है। हम मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन देख रहे हैं। तो पहले देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए। मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन यही देखने वाले हैं। ऑक्सीजन के साथ पहले मेटल का देखेंगे फिर नॉन मेटल का। मान लो कोई मेटल है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल बताइए। एक Cu कॉपर क्या है, एक मेटल है। इसके अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड। एक सेकंड बाद तो कहाँ पर थे, तो हाँ, तो कॉपर को अगर ऑक्सीजन, कॉपर क्या एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। यानी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड। एक चीज याद रखेंगे कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जो मेटल ऑक्साइड होता है इसका नेचर पूछता है बीबीआई कि कैसा नेचर का होता है। तो ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर। मतलब मेटल जो ऑक्साइड बनाता है उसका नेचर कैसा है, बेसिक बेसिक बेसिक। और नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा उसका नेचर कैसा है, इसका एसिडिक। बच्चा इसमें भयंकर कंफ्यूजन होता है। मेटल को कई बार रिलेट करके देख लेता है एसिड, थोड़ा थोड़ा क्वालिटी मिलता भी है एसिड जैसा, तो लगता है कि यार मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा वो हो जाएगा एसिडिक और नॉन मेटल जो होगा लेकिन बेसिक। देखो उल्टा है यहाँ पे। याद रखेंगे मेटल का ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ये तो पता चल ही गया कि जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इस मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है। लेकिन एक चीज याद रखना है, एक चीज याद रखना है कि जितना भी मेटल है ना, जितना भी मेटल है वह अलग अलग तरीके से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। मतलब मेटल जो है सारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड ही नहीं बनाएगा। अच्छा, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं, करेगा कुछ मेटल जो है बहुत तेजी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मेटल ऑक्साइड बना लेता है। जनरली मेटल के साथ ऑक्साइड ही बनाएगा, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब क्या है, जलाना, कंबशन करना, बताए थे ना। ये चीज है। और प्लस हवा में भी इसे छोड़े रख देना। दो मेटल याद रखना है, सोडियम और पोटेशियम, VBI। जो सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल है। समझ में आ रहा है अब तो, क्लियर हो रहा है ना कि मेटल है कि पच नहीं रहा है, नहीं, लास्ट में MM है। सोडियम और पोटेशियम क्या है, मेटल है। ये मेटल ऑक्सीजन के साथ इतना तेजी से रिएक्ट करता है कि इसमें आंख पकड़ लेता है, इतना तेजी से, बहुत तेजी से। अगर सोडियम और पोटेशियम को खुला जगह में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेगा, अपने आप को जला लेगा, उसमें से आग निकलेगा। इसी कारण सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाए और ना ही उसमें आग लग पाए। केरोसिन में रखते हैं क्योंकि हवा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाए। तो ऐसा सवाल पूछता है, ऐसा कौन सा मेटल है जो हवा के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है या ऑक्सीजन के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, दो सोडियम और पोटेशियम। ऐसा कौन सा मेटल है
जिसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। सोडियम और पोटासियम। ये तो 10 का फेवरेट सवाल है, प्रीवियस ईयर में देख लेना। इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, पानी में नहीं। बच्चा पानी मार के आता है, केरोसिन मटिया तेल, मटिया तेल, उसमें डुबा के रखते हैं। ठीक है, हाँ। क्योंकि सोडियम पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इससे ज़्यादा रिएक्टिव कोई नहीं है। अब आते हैं मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक और लीड। मैग्नीशियम। ये क्या करता है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ना तो ये ऑक्साइड का परत बना लेगा, जो ऑक्सीडेशन को होने से इसमें रोकेगा। नहीं समझे? वो जो परत बना लेता है, हाँ, लेयर ऑक्साइड का। कौन कौन? मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक और लीड। फिर जो गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर, ये हवा के साथ रिएक्ट नहीं करता है। मतलब अभी भी देखो, तुम गोल्ड पहन लो तक तुम्हारा हवा में रहता है सही, तक ये काला हो जाएगा, सिल्वर काला हो जाएगा। सिल्वर ऑक्सीजन के कारण काला नहीं होता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण काला होता है। तुम्हारे बुक में उड़ा दिया भाई चीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि जो क्या क्या बात पर हम पढ़ाएं, फिर से रिवीजन कराते हैं कि जो मेटल है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर में होता है? बेसिक नेचर में। लेकिन हर एक मेटल ऑक्सीजन के साथ सेम मैनर में रिएक्ट नहीं करता है। सोडियम और पोटासियम वेरी रिएक्टिव मेटल है, दे बर्न ऑन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बर्न करने लगेगा। सो दे केप्ट इन केरोसिन, देख सकते हैं इसका, इसको केरोसिन में रखा जाता है। जो मैग्नीशियम है, अल्मुनियम है, जिंक है और लीड है, यह ऑक्साइड का परत बनाता है, मेक्स ए लेयर ऑफ ऑक्साइड टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन, जो आगे उसको ऑक्सीडेशन से बचाता है। जो अल्मुनियम और सिल्वर है, भले गोल्ड और सिल्वर है, सोना चांदी, ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। बिल्कुल किसके उल्टा हो गया? सोडियम पोटेशियम। जहाँ सोडियम पोटेशियम एकदम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के लिए तत्पर है कि हम रिएक्ट करिए जाएंगे, जबकि गोल्ड और सिल्वर कहता है कि हम तत्पर हैं, हम रिएक्ट करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये देख लिए मेटल किस तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। अभी हम ऑक्सीजन के साथ किसका रिएक्शन देखने वाले हैं? नॉन मेटल का भी, नॉन मेटल का भी। यहाँ देखो, नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगा। तो देखो, मान लो कि नॉन मेटल है, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा था, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। दोनों ऑक्साइड ही बनाएगा। फर्क क्या है कि नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा ये कैसा नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का। और जो मेटल का ऑक्साइड ऊपर में बना है वो कैसा नेचर का? बेसिक नेचर का। मान लो कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन है, इस रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो कैसा नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। एसिडिक नेचर का ये ऑक्साइड होगा। बस, तो इसमें यही याद रखना है कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, बेसिक नेचर का होगा ये। और नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ये नॉन मेटल ऑक्साइड, ये एसिडिक नेचर का होगा। तो कौन बेसिक है कौन एसिड है, बस ये याद रखना है। दोनों ऑक्साइड ही बनाता है हवा के साथ रिएक्ट करके। एक चीज और है, यहाँ पे पूछता है कई बार, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, या फिर एम्फोटेरिक मेटल क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या एम्फोटेरिक मेटल क्या है? तो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको कहते हैं जो मेटल या नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट कर सके। मान लो मेटल के साथ जो मेटल ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट, कैसा नेचर का होता है? बेसिक। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिड के साथ। और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है वो कैसा नेचर का होता है? एसिड। तो किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेसिक के साथ। लेकिन जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कोई कोई बनाता है, कोई कोई एलिमेंट ऐसा है मेटल, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएगा। मतलब कुछ मेटल ऐसा है उसका ऑक्साइड तो बनना चाहिए था कैसा, मतलब कुछ मेटल ऐसा, जैसा कि पढ़ाने के अनुसार उसका ऑक्साइड कैसा बनना चाहिए था? मेटल ऑक्साइड। कैसा नेचर का होना चाहिए? बेसिक नेचर का। तो सिर्फ एसिड से रिएक्ट करना चाहिए था उसको। लेकिन कुछ मेटल ऐसा ऑक्साइड बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बेस से भी रिएक्ट कर जाएगा और एसिड से भी रिएक्ट कर जाएगा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसको बोलते हैं, बुक में दिया हुआ है कि ऐसा को बोलेंगे जो बेस से भी रिएक्ट करेगा और एसिड से भी रिएक्ट करेगा। एसिड से भी रिएक्ट करेगा। इसका एग्जांपल क्या है?
टीन, टीन, लीड, लीड, SnPb, पीवी, जिंक, अल्मुनियम, अल्मुनियम, ZnAl, एंटीमनी, बेरिलियम, SbBe, एसबीबी, SbBe। अब ये सब क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका ट्रिक क्या है? तो एम्फोटेरिक, ट्रिक सुने। इसका ट्रिक है, SnPb को कैसे याद रखेंगे? एम्फोटेरिक है, शंकर पार्वती, शंकर पार्वती। जिंक और अल्युमिनियम को कैसे याद रखेंगे? तो जाल, क्या है? शंकर पार्वती पार्वती। का जाल, और उसके बाद Sb और Be, तो Sb और Be ऐसे याद करना होगा। हर एक चीज का ट्रिक थोड़ी होता है दुनिया में। Sb और Be। तो चलिए अब हम यहाँ से सवाल पूछते हैं, उसको बंद करके तो आवाज बहुत। एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पता चल गया। यहाँ से सवाल क्या पूछेगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, या फिर किसको बोलते हैं एम्फोटेरिक के बारे में कुछ है लिखने के लिए। तो दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विथ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, वैसा ऑक्साइड जो कि मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ रिएक्ट करता है। उसका एग्जांपल लिख दोगे? शंकर पार्वती, SnPb। Sn मतलब क्या होता है? टीन, और टीन। Pb मतलब लीड। और क्या एग्जांपल है? जाल, ZnAl, जिंक, अल्मुनियम। और क्या है? SbBe, Be मतलब एंटीमनी, बेरिलियम। याद हो गया? अब चलिए, अब इसको इंग्लिश में भी दिखा दे रहा है, कहाँ पे लिखा। रिएक्शन विथ मेटल का रिएक्शन किसके साथ पड़ रहा है? ऑक्सीजन के साथ। मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड। वही एग्जांपल है। अच्छा, मेटल ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर होता है। लेकिन कुछ मेटल जो है ऑक्साइड रिएक्ट करता है, कुछ मेटल ऐसा ऑक्साइड बनाता है जो रिएक्ट कर सकता है एसिड और बेस के साथ। उसको क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अल्मुनियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब उस ये सब दिया। अब इसी तरीके से हर एक मेटल सेम मैनर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। जैसे सोडियम पोटासियम वाइग्रस तरीके से रिएक्ट करता है, बहुत तीव्र तरीके से। इस कारण इसको ओपन एयर में नहीं रखते हैं, इसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ये चार मेटल है, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, Pb। वो तीन ऑक्साइड का लेयर बनाता है टू प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। फिर आयरन को कितनों हीट करते जल्दी हीट होता है? लोहा जलता है। फिर सिल्वर, गोल्ड, वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है, तो वो भी नहीं, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सारा बात पीछे वाला लिखा है कि नहीं लिखा है? हम चाहते तो यही दे देते, क्या जरूरत है उसको तोड़ के पढ़ाना। अब हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया था कि मेटल का जो रिएक्शन या नॉन मेटल का हमको पढ़ना है ऑक्सीजन के साथ, तो वो पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पानी के साथ। पानी के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है और नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो देखो, रिएक्शन विथ वाटर किसका पढ़ रहे हैं? कि मेटल का। H2O मतलब वाटर। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और मेटल ऑक्साइड भी। उड़ी बाबा, तो वही बात हो गया। मेटल ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। लेकिन एक चीज अंतर है, मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है, प्लस जो हाइड्रोजन गैस भी निकलता है साथ में। पानी के साथ रिएक्ट करने पे मेटल कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। मेटल कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन। पानी के साथ रिएक्ट करने पे मेटल क्या क्या बना सकता है? या तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, या फिर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये याद हो गया। MOH का मतलब हो गया, M मतलब हो गया मेटल, OH मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड। MO का मतलब हो गया कि M मतलब मेटल, O मतलब ऑक्साइड। यहाँ पर हो गया। फिर मैंने वही बात यहाँ पे लिखा है दूसरा स्टेप में, लेकिन हर मेटल पानी यानी H2O के साथ अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसे ऑक्सीजन, कोई मेटल पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट कर जाएगा, और कोई मेटल एकदम स्लो रिएक्ट करेगा, कोई मेटल पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई मेटल जो है वो तीनों प्रकार के पानी से रिएक्ट कर जाएगा। तीनों प्रकार का चीज, लाल, पीला, नीला। बत्तख हो गया, वो पानी नहीं। वो गरम, ठंडा, स्टीम, ऐसा। तो देखेंगे, आपको मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज बताया था पिछले ही चैप्टर में। इसमें तो कोई सीरीज में क्या बताएंगे
कि किस प्रकार जो अलग अलग मेटल है वो पानी के साथ किस किस प्रकार से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो मैंने पिछला ही चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज बताया था। क्या बताया था? रिएक्टिविटी सीरीज, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। के से हो जाएगा पोटेशियम, एन से हो जाएगा सोडियम, सी से हो जाएगा कैल्शियम, एम से हो जाएगा मैग्नीशियम, एल से हो जाएगा अल्युमिनियम, जेड से हो जाएगा जिंक, एफ से हो जाएगा आयरन, पीबी से हो जाएगा लीड, एस से हो जाएगा हाइड्रोजन, सी से हो जाएगा कॉपर, एच से हो जाएगा मरकरी, एजी से हो जाएगा सिल्वर, एयू से हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से आपको देखना है किस तरीके से रिएक्ट करेगा। आपको पेयर में याद रखना है। अच्छा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इस तीनों को एक साथ रखो। क्यों? कि ये तीनों जो एलिमेंट है, मेटल है, ये हॉट गर्म पानी, कोल्ड ठंडा पानी, स्टीम यानी भाप, सभी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट सोडियम के बारे, पोटेशियम के बारे में याद रखना है। पोटेशियम रिएक्टिविटी सीरीज है पूरा लिखा हुआ, ऊपर से नीचे की रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा मेटल का। सबसे रिएक्टिव मेटल कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम पानी के साथ रिएक्ट सबसे तेजी से करता है। सभी मेटल दे दिया, पूछे कि सबसे तेजी से कौन रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो पोटेशियम। मतलब जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव होगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा एकदम तेजी से। अच्छा। प्लस एक चीज याद रखना है, जो कैल्शियम है, हाँ। पानी के साथ जब रिएक्ट करेगा ना ये मेटल, तो पानी के ऊपर रिएक्ट तो करेगा ही सबके साथ, प्लस उसके ऊपर तैरने लगता है, फ्लोटिंग करने लगता है। पूछता है कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट करके फ्लोट करता है, तो कैल्शियम। दो और मेटल है हम बताएंगे, ईवी, सोडियम भी पानी के साथ फ्लोट करने लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोट कौन करेगा? कैल्शियम। रिएक्ट किया इसके साथ और उसके ऊपर में तैरने लगा। तो आपको ये तीनों के बारे में क्या याद रखना है कि जो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है, ये तीनों प्रकार के पानी के साथ रिएक्ट करता है। सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से जो रिएक्ट करता है उसका नाम है पोटेशियम। पानी के साथ कौन सा मेटल है जो रिएक्ट करके तैरने लगेगा, फ्लोटिंग करेगा? कैल्शियम। याद हो गया? हाँ। अब इस मैग्नीशियम को अकेले रखें यहाँ पे, फिर आगे तीनों पेयर बनाएंगे। मैग्नीशियम को अकेले रखें। जो मैग्नीशियम है ये हॉट के साथ तो रिएक्ट करेगा, गर्म पानी के साथ, स्टीम के साथ भी रिएक्ट करेगा, लेकिन कोल्ड पानी, ठंडे पानी के साथ नहीं करेगा। तो पूछता है कौन सा ऐसा मेटल है जो सिर्फ गर्म और भाप के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन ठंडे पानी के साथ नहीं? मैग्नीशियम। इसका याद कैसे रहेगा? तो मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं। हाँ। Mg को पढ़ोगे तो थोड़ा मग टाइप का याद आ रहा है। हाँ। तो मग को यूज करते हैं ठंडे पानी के साथ, मग को यूज करते हैं ठंडा के दिन में नहीं, तो ठंडे पानी के साथ मग का रिएक्शन होगा हम लोग का? नहीं होगा ना। अब यही है ट्रिक, ठंडा में मग से नहीं नहाते हैं, ऐसे ही नहा लेते हैं छीट के। सही, तो यही याद रखो कि मैग्नीशियम से कौन रिएक्ट नहीं करेगा, कोल्ड पानी से कौन रिएक्ट नहीं करता है? मैग्नीशियम। अच्छा, सिर्फ कोल्ड पानी से कौन नहीं रिएक्ट करता है? तो मैग्नीशियम। अब यहाँ पे आ जाओ फिर तीन वो का ग्रुप, अल्युमिनियम, जिंक और आयरन। Fe मतलब आयरन। अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये केवल भाप के साथ रिएक्ट करेगा, केवल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही कोल्ड पानी के साथ, ना ही हॉट वाटर के साथ। AgF क्या है? AgF जो एक था KgF, ये है AgF, केवल भाप के साथ रिएक्ट करेगा। बाकी नीचे में जितना बच गया, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Hg मतलब मरकरी, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, ये जो बाकी सब नीचे में बच गया, तो ये ना ही हॉट पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही कोल्ड के साथ, ना ही स्टीम के साथ। तीनों में से किसी प्रकार के पानी के साथ नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। हाँ। इसका मतलब ये पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। गोल्ड करता है क्या? गोल्ड पहनते हो तो पानी के साथ रिएक्ट करता है। तुम्हारा जो गोल्ड पहनते हो तो पानी के साथ कहाँ रिएक्ट करता है? खिया जाता है, जंग लग जाता है गोल्ड में। कितने बार पानी चला जाए तो सिल्वर में जंग लग जाएगा, चांदी में जंग लग जाएगा पानी से, मम्मी जो पेंती पीछे नहीं ना। तो यही है। तो ये हम लोग समझ गए कि जो तुम्हारा मेटल है पानी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। हमने यही देखा कि मेटल जो है पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है, या फिर एक दूसरा चांस हो सकता है कि मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाए। फिर हमने ये भी देखा कि जो सारा मेटल है पानी के साथ एक जैसा बिहेवियर में रिएक्ट नहीं करता है। तो हमको पानी के साथ कैसे कैसे रिएक्ट करता है इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए।
तो मैंने बताया काशीनाथ कमाली आलू जरा फीके पकाता है, जिसमें मैंने पेयर से याद कराया जो 3 ऊपर का पेयर है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, ये तीनों पानी के साथ बहुत ही तेजी से रिएक्ट करेगा और तीनों प्रकार के पानी से रिएक्ट कर जाता है। फिर ये भी बताया कि सबसे तेजी से पानी के साथ कौन रिएक्ट करता है, तो पोटासियम। फिर ये भी बताया कि कौन सा ऐसा मेटल है जो पानी के साथ रिएक्ट करके फ्लोट करता है, तो कैल्शियम। उसके बाद बोला मैग्नीशियम को एक अलग ग्रुप में रखने का। जो मैग्नीशियम है वो हॉट के साथ रिएक्ट करेगा और भाप के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ये कोल्ड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसका ट्रिक ये बताया कि ठंडा के दिन में मग का इस्तेमाल नहीं करते हैं नहाने के लिए। फिर 3 वो मेटल को याद रखना है इसे, AZF, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन। ये जो तीनों है केवल भाप के साथ रिएक्ट करता है, ना ही ठंडा पानी के साथ, ना ही गर्म पानी के साथ। उसके जो नीचे में बच गया जितना भी आयरन के नीचे में लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, अल्युमिनियम, गोल्ड, अल्युमिनियम नहीं मतलब गोल्ड और सिल्वर, ये जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है, नहीं भाप के साथ रिएक्ट करेगा, ना ही हॉट पानी के साथ, ना ही कोल्ड, ना ही स्टीम पानी। तो समझ में आ गया, ऐसा ऐसा सवाल है। अब पढ़ेंगे कि इसका नॉन मेटल का पानी के साथ रिएक्शन। लेकिन खुशी की बात है क्या कि न तो चैप्टर और बड़ा होता है, नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। कितना खुशी की बात, कितना अच्छी बात है, याद रखेंगे। नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। मतलब कार्बन है नॉन मेटल, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराना चाहे तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं करेगा, कहेगा आओ कुछ कर दो मेरा, कुछ नहीं हो पाएगा। यही जगह पे जो मेटल है, अगर मेटल है ये अगर पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो इसके पास 2 चांस है, या तो मेटल ऑक्साइड बना दे और हाइड्रोजन गैस निकाल दे, या फिर मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना दे MOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल दे। फिर बोलता है मेटल क्या है कि हम थित्तुर भी है, हम अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग पानी के साथ अलग अलग मेटल पानी के साथ अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है, जो कि मैंने बता ही दिया, 25 बार नहीं बताएंगे। चलिए अब इसका इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में आप कैसे, देखो ये है इंग्लिश वाला तुम्हारे लिए। रिएक्शन विथ वाटर, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम बहुत तेजी से करेगा। यहाँ पर एग्जांपल है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, या तो ऑक्साइड बना दे या फिर हाइड्रोक्साइड बना दे। कुछ मेटल है जो बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा, कुछ है जो ठंडे पानी से ही करेगा, कुछ ठंडे पानी से नहीं करेगा, कुछ जो है कि तुमको सिर्फ स्टीम से करेगा, डज नॉट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, दे रिएक्ट विथ ओनली स्टीम। कुछ जो है वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। चलिए यहाँ पर ये हो गया। पढ़ाने को पैसा नहीं, तुम बहुत पैसा कमा सकते, हमको पता है। तो ये चीज हो गया, ठीक है ना, ऐसे याद हो जाएगा ना, ऐसे एग्जाम में लिखना है मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लिख देना। एंड ऑल मेटल्स आर नॉट रिएक्ट इन द सेम मैनर विथ वाटर, एक लाइन से लिख देना। रिएक्ट विथ इतना, रिएक्ट विथ नॉट हॉट कोल्ड वाटर, दे नॉट रिएक्ट विथ स्टीमी के साथ रिएक्ट करता और कोई रिएक्ट, समझ गए ना। अब हम लोग कुछ और भी बात है यहाँ पे वाटर वाले पॉइंट में ही याद रखते हैं। ये चीज़ तो हम तुमको बता ही दिए हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है बेसिक नेचर का होता है, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है, ये पता ही है। अच्छा एक रिएक्शन पूछता है, मान लीजिए मेटल ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बताओ तो। अगर कोई मेटल ऑक्साइड वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नहीं पता। चलिए हम बताते हैं। देखिए मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर और साल्ट। कैसे, मेटल ऑक्साइड का कैसा नेचर है, बेसिक, तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता था, नमक और पानी, साल्ट वाटर, वही चीज ना है, घुमा के पूछ रहा है यहाँ पे। अच्छा, समझ में आ गया कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर और साल्ट बनाएगा। जैसे एग्जांपल NaO मेटल ऑक्साइड है, एसिड H2SO4, तो ये एक तरीके से बेस हो गया, ये एक तरीके से एसिड हो गया। एसिड बेस रिएक्शन होता था क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर, तो हमको क्या मिलेगा NaSO4 का होल ट्वाइस हो गया साल्ट प्लस वाटर। समझ में आ गया। इसी तरीके से जो नॉन मेटल ऑक्साइड है अगर ये बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस वाटर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपकी बार एसिड और ये बेस। हमको पता ही है कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस वाटर बनाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे
रिएक्शन एसिड के साथ मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है और एसिड के साथ नॉन मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। हम लोग कहाँ पर है अपने मंजिल में? हम लोग हैं कि मेटल का रिएक्शन, नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ देख लिए, वाटर के साथ देख लिए। अब एसिड के साथ देखने वाले हैं। उसके बाद बेस के साथ भी देखेंगे। नहीं, देखिए रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है ना? क्यों नहीं हो रहा है सही से? रिएक्शन विथ एसिड, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन देखने वाले हैं। एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन देखने वाले हैं। मेटल का कोई भी मेटल लिए, अगर उसको एसिड के साथ रिएक्ट करा है, यहाँ पर क्या लिखा है कि सब डाइल्यूट। क्यों लिखा है हम बात बताएंगे। कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन मिलता है। हाइड्रोजन गैस, वाटर नहीं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एक और जगह मेटल जब रिएक्ट कर रहा था किसी के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, वो क्या है? अब पोटेशियम, बेवकूफ, पानी के साथ। पानी के साथ भी मेटल जब रिएक्ट करता तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। पानी के साथ जब रिएक्ट कर रहा था मेटल, तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। सेम यहाँ पर भी जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलता है। लेकिन एक चीज और क्या बनाता है अलग, वो है साल्ट। तो याद रखेंगे, अगर कोई जेडन मान लो मेटल है, एसिड ले लिया HCl, तो इस दोनों को रिएक्ट करेंगे तो साल्ट बनना चाहिए, तो बन गया साल्ट, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस मिला। तो याद रखेंगे कि जो मेटल है वह एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस देगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, लेकिन आ ही जा रहा है मेटल में हर जगह। लेकिन सारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ये क्या लोचा है? सारा मेटल ऐसे तो देना चाहिए। मेटल अगर रिएक्ट कर रहा है, बात तो यही हुआ था ना कि मेटल अगर तुम रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो तुमको साल्ट और उसके साथ तुमको हाइड्रोजन गैस निकालना होगा। लेकिन ये मेटल बोलता है कि देखो भाई, हम तो पहली बात हर एक एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। ये नकड़ा है। इसका एक और नकड़ा है मेटल का कि अगर हम HCl या H2SO4 से भी रिएक्ट कर रहे हैं तो हर एक मेटल इससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी नहीं देगा। वो कैसा है? ये देखिए, बस यहाँ पर याद रखिए। लेकिन सारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देगा। वो क्यों? तो देखिए, सारा मेटल, वो कौन कौन सा मेटल है जो किसी एसिड के साथ, एसिड यहाँ पर क्या ले रहे हैं बुक में, एग्जाम में भी आएगा, H2SO4 और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सारा मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो हाइड्रोजन कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया। हाँ, वो सारा मेटल हाइड्रोजन से पहली बात तो रिएक्ट ही नहीं करता है। वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब वो एसिड से रिएक्ट ही नहीं करेगा। जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये सब जो मेटल है ये सब हाइड्रोजन से नीचे है। और ये सब ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन करेगा भी कि नहीं करेगा, कमी मात्रा में करेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस तो नहीं देगा। हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। कौन सा ऐसा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट, एसिड यहाँ पे जब भी बोले तो H2SO4 और HCl, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। कौन कौन है? कॉपर, लीड, गोल्ड, सिल्वर, लीड, मर्क्यूरी। कॉपर, गोल्ड, मरकुरी भी, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड, मरकुरी। ठीक है, ये नहीं देगा। ये पॉइंट याद हो गया, समझ में आ गया। चलिए रिएक्टिविटी सीरीज भी दिखा देते हैं। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज दिखाए थे, यही ना रिएक्टिविटी सीरीज, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। हीला ना, ये काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आ जाओ जरा। देखो, इस सारा तो मेटल दिया हुआ ऊपर से नीचे। हाइड्रोजन कहाँ पर है इसमें? वो रहा Cu के ऊपर, ये हाइड्रोजन। मतलब ये सारा जो मेटल है
ये सारा जो मेटल है, ये सारा जो मेटल है, ये सारा जो मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, जिंक, आयरन, लीड, ये सारा जो मेटल एम है, मान लो ये अगर रिएक्ट कर जाए एसिड के साथ तो साल्ट भी देगा प्लस हाइड्रोजन गैस भी छोड़ेगा। लेकिन ये जो भी हाइड्रोजन से नीचे है, जैसे ये कॉपर, मरकुरी, सिल्वर, गोल्ड, ये जो सारा है, ये मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, ये सब हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। याद हो गया? समझ में भी आ गया? समझ में आ भी जाना चाहिए। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग 2 पॉइंट क्लियर किए कि जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन सारा मेटल रिएक्ट करके एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। अब वो मेटल कौन है जो हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लीड। जब भी यहाँ पे बोल रहे एसिड तो क्या आना चाहिए? H2SO4 HCl। अब एक और नखरा है मेटल का, क्या देखो, अब मेटल का एक और नखरा है HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ये थोड़ा गुस्सैला टाइप का है। जो नाइट्रिक एसिड है ये थोड़ा गुस्सैला टाइप का है। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना? इसको सबसे नहीं पढ़ता है, होता है समाज में कुछ लोग। ये एक ऐसा एसिड है, इसको सबसे नहीं पढ़ता है। मतलब ये कहता है हम सबसे दोस्ती नहीं करेंगे, हम केव से दोस्ती करेंगे, केव मेटल से। तो पूछा किसके साथ? तो बोलता है या तो मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम के साथ, Mg या Mn। इसी को बोलते हैं, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, Mn को बोलते हैं मैग्नीज। बोलता है हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका जो रिड्यूस कर दे, जिसका रिडक्शन। हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी के भी साथ रिएक्ट करके H2 गैस दे देंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हम क्यों किसी के साथ रिएक्ट करें? जब हम किसी के साथ रिएक्ट करेंगे ही नहीं तो H2 गैस कैसे निकाल देंगे? तो कहता है HNO3 भाई जो है, हम ये केवल मैग्नीज या मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करते हैं और H2 गैस देंगे। वाह, बड़े उच्च विचार के लोग हैं HNO3। तो HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का स्पेशल केस है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ। मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ। बाकी H2SO4 जो है, H2SO4 सबके साथ रिएक्ट करता है, लेकिन वो मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। और भी जो बच गया है हाइड्रोजन के नीचे, उस सब के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस भी नहीं देगा। ठीक है? अब इसका रिएक्शन पीछे और अच्छा से लिखा है, इसको दिखाते हैं। यहाँ देखो, ये HNO3 का इंपॉर्टेंट रिएक्शन। HNO3 का इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेटल है। हाँ। कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल नहीं। HNO3 का कैसे कोई मेटल ले लेंगे? कहता है कि केवल हम किससे दोस्ती कर सकते हैं? मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ। उसी के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा। एक क्वेश्चन, H2SO4 और HCl मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो उसी के साथ रिएक्ट करके क्या देगा? साल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। इसका जैसे एग्जांपल Mg है, Mg मतलब मैग्नीशियम, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब इसके बाद साल्ट देगा, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस दिया। अभी Mn मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीज प्लस नाइट्रिक एसिड प्लस मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है? अगर लेकिन अदर मेटल के साथ HNO3 रिएक्ट करेगा तो क्या होता है? मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ दे, अदर मेटल सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी ले ले, अगर वो रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ तो क्या होगा? देखो, जो अदर मेटल कोई भी हो, ये अदर मेटल का रिएक्शन। अच्छा। अगर वो रिएक्ट कर गया नाइट्रिक एसिड के साथ तो वो साल्ट इसके साथ देना चाहिए था हाइड्रोजन गैस,
क्योंकि बोला तो यही गया था कि कि कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ, कोई भी मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो देना है उसको साल्ट प्लस वाटर। साल्ट तो दे रहा है लेकिन वो इस बार साल्ट प्लस हाइड्रोजन देना था, लेकिन साल्ट तो दे रहा है लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं देगा। ये हाइड्रोजन किसके साथ सिर्फ देगा? मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ। तो फिर क्या करता है अदर मेटल के साथ ये? तो अदर मेटल के साथ ही बोलता है कि हम साल्ट तो देंगे लेकिन फिर हाइड्रोजन वाटर देंगे, प्लस हम इन तीनों में से कोई भी गैस दे सकते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड, यही सब में से कुछ दे सकता है। NO, NTO, NO2। समझ में आया? देखो तो चलिए, तो यहाँ पर क्या है यही बताएं कि अदर मेटल के साथ जो HNO3 है अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? वो देगा साल्ट, वाटर, NO2, N2O और NO। ठीक है, ये हो गया, पता चल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्स्ट्रा, इसको याद रखना है। ये एक बार इंपॉर्टेंट, अगर एकदम हार्ड क्वेश्चन बनेगा ना HNO3 का, तो ये देखो, कॉपर अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करता है ना तो कौन गैस निकलता है? याद रखना, NO। कॉपर अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है? NO2। जिंक अगर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? NO2। जिंक अगर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? N2O। N2O। देखो यहाँ पर क्या है एक चीज, कैसे याद रखिए, कॉपर क्या है? मैं अदर मेटल है कि नहीं? है। अदर मेटल है कि नहीं? ये मेटल है, ये एसिड है, रिएक्ट करके तो तुमको यहाँ पे साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देना चाहिए था चुपचाप। लेकिन ये ये क्या है? नाइट्रिक एसिड, इसको सबके साथ पड़ता नहीं है। मैग्नीज और मैग्नीशियम रहता है तो डायरेक्ट रहता है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पे कॉपर तो दूसरा मेटल है, जिंक तो दूसरा मेटल है, तो हम बोले ना यही चांस है कि तीनों में से कोई गैस दे। तो जब डाइल्यूट HNO3 रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ तो NO देगा। जब कंसंट्रेटेड रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ तो NO2, जब जिंक रिएक्ट करेगा डाइल्यूट HNO3 के साथ तो NO2, अब जिंक कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करेगा तो N2O। अब इसको याद कैसे रखेंगे? ये MCQ में पूछेगा इससे। तो देखो, कॉपर जिंक डाइल्यूट कंसंट्रेटेड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, कॉपर जिंक डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, NO2 N2O, NO2 N2O। सारा बात अभी याद हो जाएगा जब हम एक एक लाइन पे भी क्वेश्चन कराएंगे तो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अधिकांश मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है। अच्छा, ये सवाल भी है। अभी हम पहले बात बढ़ाए थे यहाँ पे कि यहाँ पे डाइल्यूट क्यों लिखे हुए हैं हम, यहाँ पे डाइल्यूट क्यों लिखे हुए हैं? तो अधिकांश मेटल, मोस्टली मेटल्स आर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अगर इससे सवाल आ जाए क्यों, इसे तो पता है कि करता है, क्योंकि जो मेटल जब कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट एसिड होता है, कंसंट्रेटेड एसिड होता है, क्योंकि मेटल जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, वो डेंजरस होता है, बहुत सारा हीट इवॉल्व होगा एक्सोथर्मिक। बिकॉज इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो दो बात याद रखना है कि एकदम कॉन्सेप्ट क्या है कि मेटल किसके साथ अधिकांश रिएक्ट करता है? डाइल्यूट एसिड के साथ। अब क्यों नहीं करता है कंसंट्रेटेड के साथ? तो व्हेन मेटल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड एसिड देन इट फॉर्म एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज अ वेरी डेंजरस फॉर अस। जब मेटल रिएक्ट करेगा कंसंट्रेटेड एसिड के साथ तो वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि हम लोगों के लिए क्या होगा? डेंजरस होगा। लिख लोगे? अब एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो, जो तुम्हारा यहाँ देखो, यहाँ एसिड जो है, अगर एक और रिएक्शन हम लिख दिए हैं, ये एसिड विद साल्ट का, लेकिन यहीं पे जोड़ दे रहे हैं। एसिड के बारे में पूछे, जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस निकलता है? मेटल कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है कौन गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पूछता है तो क्या क्या बनाता है? मेटल एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड, मेटल कार्बोनेट, साल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। याद हो गया? और एक चीज याद रखें कि जो नॉन मेटल के बारे में क्या है, नॉन मेटल ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही वाटर के साथ। तो नॉन मेटल का भी रिएक्शन हम लोग
एसिड वाले में नहीं पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। अब एक बार और रिवीजन करा दे रहे, यहाँ से देखें। मतलब आगे भी नॉन मेटल कहीं से रिएक्शन नहीं ना कर जाएगा। नहीं, तो रिएक्शन हम लोग क्या देख रहे थे, एसिड के साथ मेटल का, एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन देख रहे थे। इसमें क्या देखे कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। प्लस ये देखें कि हर एक एसिड यानी H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देता है। कौन कौन नहीं देता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। केवल जो हाइड्रोजन से ऊपर है वही H2SO4 या HCl, इसी को बोलते हैं एसिड, इसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा। HNO3 का एक अलग मामला है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूछेगा क्यों ऐसा करता है बिहेवियर, तो ये कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वह हर किसी के साथ रिएक्ट करके H2 गैस नहीं देता है, वो केवल मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करके H2 गैस देगा। बाकी सब के साथ क्या करता है ये, बाकी सब के साथ कैसा बिहेव दिखाता है नाइट्रिक एसिड, तो ये साल्ट प्लस वाटर प्लस N2O देगा। मेटल जब मैग्नीज और मैग्नीशियम हो, अगर वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लेकिन जब कोई अदर मेटल हो, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के जब कोई भी अदर मेटल हो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो भी बोलना बोल दो, अगर वो HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा नाइट्रिक, साल्ट वाटर प्लस N2O NO देगा। प्लस मैंने एक स्पेशल बोला था, अलग से लिखवाया याद करने के लिए, कॉपर जिंक डाइल्यूट कंसंट्रेटेड NO2 NO2 ठीक है। फिर ये बताया कि अधिकांश जो मेटल है वो डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्ट करता है, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बहुत ही डेंजरस होगा। फिर ये बताया कि नॉन मेटल के जो है ना ही एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही वाटर के साथ, इसका रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। और फिर ये बढ़ते हैं कि एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस निकलता है, CO2। कैसे याद रखेंगे, कार्बोनेट सबसे कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। तो ये हो गया रिएक्शन पूरा खत्म। अब इसमें दिया हुआ था, एक लाइन में उड़ा दिया सब चीज, लेकिन क्या एक लाइन में लिखा हुआ है बुक में, नहीं। इसी का हम लोगों ने सारा रिएक्शन तो पढ़ लिया है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व। पहला सवाल है, ध्यान से सॉल्व करेंगे, पीछे जो भी रिएक्शन पढ़ा है उसी के ऊपर सवाल है, खुद से बनाया हमने हाथ से। नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वाटर, एसिड, ऑक्सीजन। क्या होगा आंसर, नॉन मेटल। तो पता है कि नॉन मेटल सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। लेकिन हमने बताया था कि नॉन मेटल ना ही वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना ही एसिड के साथ। इसी कारण मैंने कोई रिएक्शन पढ़ा नहीं, तो उत्तर क्या होगा, 1 2। किस मेटल से रिएक्ट करके एसिड जो H2SO4 या HCl की बात हो रहा है हाइड्रोजन गैस निकालेगा। किस मेटल से रिएक्ट करके किस मेटल से रिएक्ट करके जो एसिड है H2SO4 या HCl H2 गैस निकालेगा, जिंक, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। क्या आंसर होगा, आंसर होगा 1, जिंक या सोडियम। सवाल पढ़े फिर से, मैंने बताया था कि जैसा कि हमने कुछ सिखाया गया है कि कोई मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन हमने बताया था यहाँ पे एसिड के जगह पे क्या लेते हैं, H2SO4 या फिर HCl, वही चीज दिया हुआ भी है। किसके साथ निकालेगा, तो बताए थे कि मेटल जो है सारे एसिड जो सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है, जो हाइड्रोजन से नीचे है उसके साथ नहीं निकालता है। जैसे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये तीनों आंसर होगा कभी नहीं। जो भी कॉपर, गोल्ड, सिल्वर के अलावा जो भी बच जाता है उन सभी से ही रिएक्ट करके एसिड क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक, सोडियम नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, आंसर क्या होगा, पहला। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 समझ में आ जाना चाहिए, खचरा आई HNO3 केवल किसके साथ रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है। बाकी इन सभी के साथ भी रिएक्ट करेगा लेकिन मगर NO दे देगा या NO2 दे देगा या N2O दे देगा। तो आंसर क्या होगा, 1 और 2। फिर यहाँ पे देखो, अगर नाइट्रिक एसिड यानी HNO3
मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़ के किसी भी अन्य मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकाल सकता है? NO2 N2 यही ना, तीनों होगा, तो क्या होगा? एक, तीनों ही होगा। हाँ यही होगा, तीनों। यहाँ पे उत्तर गलत हो जाएगा, यहाँ पे होगा 1 2 2 3। नहीं, कौन सी गैस नहीं निकालेगा ये पूछ रहा है। अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा तो कौन से गैस नहीं निकालेगा? तब क्या होगा? हाइड्रोजन। क्योंकि जो HNO3 है वह केवल मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम के साथ ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, लेकिन इसके अलावा पूछ रहा है क्वेश्चन में, मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर HNO3 अगर मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़कर कोई भी अन्य मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वह तो NO या NO2 या फिर N2O निकालता है। तो क्या आंसर होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है। फिर है यहाँ पे, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ तो कौन सा गैस निकालेगा? तो हम बताए थे एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कौन सा गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड। H2 गैस कब निकालता है मेटल? H2 गैस तो जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट कर जाए या जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, वो भी कैसा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए? कॉपर सिल्वर गोल्ड को छोड़ के कोई भी मेटल, तब हाइड्रोजन गैस निकालता है। HNO3 भी किसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो मैग्नीशियम और मैंगनीज। ठीक है, सवाल सभी का जवाब मिल गया। चलिए ये है, कितना अच्छा सवाल है। अब यहाँ पे देखिए सवाल, मेटल ऑक्साइड आर जनरली नेचर। मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल, एसिडिक, स्वीट, अल्कलाइन। क्या है? अल्कलाइन। बेस को ही बोलते हैं अल्कलाइन। लिख मार दिया ना, बेसिक को ही बोलते हैं अल्कलाइन। इसका कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और एक ऐसा नेचर होता है बेसिक। अब बेसिक को ही बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन भी। मेटल ऑक्साइड कैसा नेचर का होता है? एसिड, न्यूट्रल, ऑर्गेनिक, बेस। बेसिक। क्या होगा? बेसिक। आंसर 4। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। वह कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है? ये सवाल पूछना चाह रहा है। एसिड ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोथेरिक ऑक्साइड। क्या होगा? बेसिक ऑक्साइड क्या होगा? एम्फोथेरिक ऑक्साइड। ये ऐसा मेटल ऑक्साइड है जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। एम्फोथेरिक ऑक्साइड का मैंने एग्जाम्पल सब भी बताया था। क्या है? शंकर पार्वती, SNPB, जाल, जिंक, अल्युमिनियम और SBD। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोथेरिक इन नेचर। इसमें से कौन है एम्फोथेरिक के नेचर में? कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड। JAL, जिंक, अल्युमिनियम। एम्फोथेरिक नेचर में कौन है? अल्युमिनियम ऑक्साइड। ये ऐसा ऑक्साइड होता है जो कि बेस मेटल के साथ भी रिएक्ट करेगा और नॉन मेटल के साथ भी। नॉन मेटल ऑक्साइड को जनरली क्या कहते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक नेचर। ऑप्शन 1। फिर है यहाँ पे, द जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज। मतलब जो मेटल ऑक्साइड और इसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? मेटल ऑक्साइड और एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट वाटर बनेगा, या फिर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्रेसिपिटेट बनेगा। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर गैस बनेगा। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो साल्ट प्लस गैस बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट प्लस गैस बनेगा। साल्ट प्लस गैस बनेगा रे। वाटर और गैस बनेगा। मेटल ऑक्साइड का क्या नेचर होता है? एसिड, बेसिक नेचर होता है। बेसिक। तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें साल्ट और वाटर ना बनता है। तो आंसर क्या होगा? 1। नहीं समझे? यहाँ देखो पूछ रहा है मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? साल्ट वाटर। कैसे? मेटल ऑक्साइड का नेचर होता है एसिडिक, बेसिक, और ये एसिड हो गया तो एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट करके देगा। क्या देगा? नमक और पानी। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या देगा? नमक और पानी। फिर यहाँ पे सवाल बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ट्रू ऑफ नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल के बारे में क्या सही है? दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सही है, सिर्फ मेटल रिएक्ट करता है पानी के साथ। दे डू नॉट रिएक्ट विथ एयर। गलत है, मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट करता है, दोनों रिएक्ट करता है। दे रिएक्ट विथ एसिड। नहीं,
ये गलत है, ये एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता। दे मेक ए साउंड व्हेन स्ट्रक, रिंगिंग साउंड नहीं। नॉन मेटल को जब नीचे पटकेंगे तो आवाज आता है नहीं। कार्बन को नीचे पटकोगे तो आवाज आएगा नहीं। लेकिन सोना को नीचे गिरेगा तो आवाज आएगा। तांबा का बर्तन नीचे गिरेगा तो आवाज आएगा। नॉन मेटल आवाज भी नहीं करता है, मतलब चोट भी लगेगी आवाज भी नहीं कर पाओगे। तो आंसर क्या होगा? 1। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, यही होगा आंसर। फिर से यहाँ पर है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स वाटर। मतलब कहने का मतलब ये चाह रहा है कि मेटल जो है पानी के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो इसका ऑर्डर बताइए, मतलब कौन ज्यादा से करता है कौन कम से करता है। यहाँ ऑप्शन देखो पहले, ये ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर है, ये है, क्या है? सेकंड। देखो कैसे आप बताए थे इसको सॉल्व करने के लिए। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, फीके पकाता है, ये तो पता है। उसी ऑर्डर में ना रिएक्ट करेगा तो सेकंड होगा। सबसे ज्यादा पोटेशियम करता है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। देखो कहाँ पर है बता रहे, देखो ये बताया गया था, यही ना है किस तरीके से पानी के साथ अलग अलग मेटल रिएक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, ये बता दिए, समझते रहे। कहाँ पे हम लोग? अच्छा यहाँ पे है। Which gas produce when metal reacts with water? मेटल जब है पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस। और क्या बनाता है? साल्ट बनाता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है क्या होता है? मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक बनाता हो सकता है मेटल ऑक्साइड बनाए, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकाले, या मेटल हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकालते। क्या आंसर हो जाएगा? हाइड्रोजन। मेटल एक और जगह है जो किसी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, बताओ क्या कब होगा? एसिड। मेटल जब एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है तब भी वह साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो याद रखेंगे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए या पानी, दोनों केस में हाइड्रोजन गैस देता है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी सवाल कितना बढ़िया है, ये तुम्हारे दिमाग की नसें तोड़ेगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद द वाटर। मेटल्स को आइडेंटिफाई करें ऑप्शन में से, ये सिचुएशन ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, कौन होगा जो एकदम तेजी से रिएक्ट करे? पोटेशियम, सोडियम। फ्लोटिंग ऑन वाटर, रिएक्टिंग विथ वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर, react with hot water only, react with steam only, does not react with water at all। तो ए बी सी डी इसमें से पहचानना कौन है? सुनिए, रिएक्ट वॉलेंटली विथ कोल्ड वाटर, कोल्ड, हॉट, स्टीम, तीनों के साथ तीन वो बहुत तेजी से रिएक्ट कर रहा था। उसमें भी सबसे ज्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। ऑप्शन चुने, क्या है? पोटेशियम होगा। यही दोनों अभी ऑप्शन चल रहा है। फ्लोट्स ऑन वाटर विथ, फ्लोट्स ऑन वाटर कौन सा ऐसा है जो पानी के साथ रिएक्ट करने पे वाटर पे तैरने लगे? कैल्शियम। तो कैंसर हो जाएगा कैल्शियम। ये दोनों सही हो गया, यानी कि ऑप्शन गलत, ये भी गलत। रिएक्ट विथ हॉट वाटर वाली, तो हॉट और स्टीम के साथ सिर्फ रिएक्ट कौन कर रहा था? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कोल्ड के साथ नहीं रिएक्ट कर रहा था। रिएक्ट विथ स्टीम वाली, भाप के साथ कौन करता है? केजीएफ। एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम। डज नॉट रिएक्ट विथ एट ऑल, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा? 2। समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? रिएक्टिविटी सीरीज के आधार पे जो मैंने बताया है किस तरीके से मेटल पानी के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। ग्रुप में भी याद कराया था, ऐसे ऐसे करके मैग्नीशियम को अकेला छोड़ा था, फिर भाप के साथ AgF, फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हाइड्रोजन जितना भी नीचे है वो सब पानी के साथ रिएक्ट करता ही नहीं है। इसका हिंदी में भी दे दिया है, अगर पढ़ने में दिक्कत हो तो हिंदी में भी पढ़ के सॉल्व कर सको। ठंडा जल के साथ कौन रिएक्ट करता है? पोटेशियम, सोडियम, अमोनियम, कैल्शियम। जल के साथ अभिक्रिया करने पर या जल पे प्लावित होता है यानी कि तैरने लगता है, कैल्शियम। या केवल गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम। केवल भाप के साथ कौन करता है? AgF, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता, कौन नहीं करता?
कॉपर, सिल्वर, Silver, गोल्ड, gold. सोना, चांदी, तांबा। तांबा। ऑन रिएक्शन विथ वाटर एक्टिव मेटल प्रोड्यूस। मेटल जब है रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या देगा? मेटल जो वाटर के साथ देगा, एक मिनट, एसिड के साथ। हाँ तो फिर ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगा। हाँ तो मेटल ऑक्साइड है। क्या है? मेटल ऑक्साइड देता है या फिर मेटल? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड देता है। अब पता है ना मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है? बेस है। बेस। घुमा के पूछ रहा है, इजी है। और वो मेटल ऑक्साइड दिया है। लेकिन कुछ भी इसका आंसर पता नहीं क्या, दोनों मान सकते हो, ठीक है। पता चला इसमें। A metal react vigorously with water at room temperature. When it is dropped into water, it darts around the surface with the hissing sound. The metal is सोडियम, अल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम, कैल्शियम। हिसिंग साउंड बोल रहा, फिर से पढ़ते हम हिंदी में भी। सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जब उसे जल में गिराया जाता है तो वो सतह की ओर उष्मा शोभन के साथ तीव्र गति से रिएक्शन करता है। वो धातु कौन है? तीव्र गति, वाइग्रेसली। किसके लिए सब यूज हुआ था? कौन मेटल के लिए यूज हुआ था जो पानी के साथ एकदम वाइग्रेसली तीव्र गति से बहुत ही तेजी से रिएक्ट करता है? पोटेशियम। तो सबसे ऊपर चुनो पहले पोटासियम। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा? सोडियम, यानी कि Na। यही ना तीव्र गति से करता है भाई। ये शब्द चुनना था, इतना बड़ा है। सिर्फ शब्द चुनना है। वाइग्रेसली शब्द दिखाए थे, तीव्र गति से। अगर ऐसे याद रखेंगे, अगर पोटासियम नहीं दिया तो क्या मार करेंगे? सोडियम। सोडियम नहीं रहेगा तो क्या मार करेंगे? कैल्शियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल एम्फोथोरिक ऑक्साइड? जिंक जाल है, यही ना होगा। JAL शंकर पार्वती, एसिड BE। फिर से यहाँ पर ये बताओ आगे सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव NO? नाइट्रिक ऑक्साइड कब मिलेगा एज ए प्रोडक्ट? किस में? सब के साथ, सब किस, ये कौन एसिड है? नाइट्रिक एसिड। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे याद करवाए थे? डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। कॉपर कॉपर, जिंक जिंक। NO NO2 NO2 था। फिर NO2, फिर N2O। तो किस में मिलता है NO? तो पहले वाले में मिलेगा। समझ में आया कैसे याद कराए थे? कैसे? फिर से रिवीजन करते हैं। कॉपर कॉपर, जिंक जिंक, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड। पहले डाइल्यूट है फिर कंसंट्रेटेड है। NO2 फिर N2O। कब NO मिलता है? किसके साथ रिएक्शन करने पर नाइट्रिक एसिड NO देगा? NO गैस कब 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 बताओ? कॉपर के साथ रिएक्ट करता था। कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। यही सवाल था। खत्म से। तो आज की सेवा समाप्त। जितना भी रिएक्शन बताया सबको पढ़ते रहे। फिर आगे हम लोग प्रॉपर्टीज के ऊपर आएंगे, फिर मेटलर्जी देखेंगे। खत्म।